फर्स्ट वाली आपकी फिक्स है, रीजन नहीं 2000 मल्टीप्लाई बाय 3 6000, 1500 मल्टीप्लाई बाय 4 6000। तो हमने क्या डिसाइड किया कि जो कॉस्ट आपकी हर लेवल पे टोटल सेम होगी दैट इज फिक्स, जो पर यूनिट सेम है वो वेरिएबल। तो फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई आपकी 6000, वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपए पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट इज ₹2 पर यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या पीवी रेशियो। ठीक है, फिक्स कॉस्ट पता लग गई आपको कितनी है 6000, कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन वेरिएबल कॉस्ट कब से होगा? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब नीचे एक लाइन लिखी है, इफ सेलिंग प्राइस रिड्यूस्ड बाय डायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर, कि सेल प्राइस में से आपने मटेरियल भी कम कर दिया, लेबर भी कम कर दी, उसके बाद 8 रुपए उसका सेल प्राइस है, उसमें से 2 रुपए और क्या कम होंगे? वेरिएबल कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विल बी 6 रुपए। फिक्स कॉस्ट कितनी है 6000, तो 6000 डिवाइडेड बाय 6 1000 विल बी योर ब्रेक इवन। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8, 1000 ही आएगा। ब्रेक इवन पॉइंट इज फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन per unit. 6000 is fixed cost. Contribution per unit is 8 minus 2, जो आपने अभी डिसाइड किया है। प्रोडक्शन ओवरहेड नंबर 2 वेरिएबल है ना, कंट्रीब्यूशन सेल में से वेरिएबल माइनस करते हैं बच्चे, तब कंट्रीब्यूशन आती है ना। तो सेल प्राइस आपको 8 रुपीज दिया हुआ है, ओवरहेड वेरिएबल कितने हैं 2 रुपए, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 6, 6000 डिवाइड बाय 6। क्वेश्चन 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, a company has fixed cost of 90,000। तो मेरे पास क्या गिवन है? फिक्स कॉस्ट 90,000, सेल्स 3 लाख, प्रॉफिट कितना है? 3 चीजें गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, अब फर्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? सेल वॉल्यूम इन द नेक्स्ट पीरियड इफ द कंपनी सफर्ड अ लॉस ऑफ 30,000। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट आपसे पूछा गया है सेल वॉल्यूम इन द नेक्स्ट पीरियड इफ कंपनी सफर्ड अ लॉस ऑफ 30,000। हमने एक फॉर्मूला किया था, क्या क्या फॉर्मूले थे? फर्स्ट इज पीवी रेशियो, ठीक है, दैट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इन 200, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। सेकंड, ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यूनिट्स में निकालना है। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो अगर रुपए में। थर्ड क्या था फॉर्मूला? टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला था डिजायर्ड प्रॉफिट का?
दैट वाज फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और अगर वैल्यू में है तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। आपसे क्या पूछा गया? सेल वॉल्यूम इन द नेक्स्ट पीरियड। तो एक तरह से वैल्यू पूछ रहे हैं हम, क्योंकि आपके पास यूनिट्स का तो कोई डाटा ही नहीं है। क्योंकि आपके पास जो डाटा गिवन है वो क्या है? सेल्स, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट, यही डाटा है। तो आपका क्या फॉर्मूला लगना है? ये वाला, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी। फिक्स कॉस्ट पता है आपको? डिजायर्ड प्रॉफिट, डिजायर्ड प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं है वो लॉस है, तो प्लस नहीं होगा, दैट विल बी डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। क्योंकि यूनिट्स का कैलकुलेशन नहीं होगा आपके पास, पर यूनिट निकालने के लिए कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो पीवी रेशो निकालनी है आपने इस इंफॉर्मेशन से। अब आप दिमाग लगाओ कि इस इंफॉर्मेशन से पीवी रेशो कैसे निकलेगी। पीवी रेशो का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ठीक है, मैंने इतना कुछ लिख दिया। चेंज इन प्रॉफिट हो नहीं सकता, दो चाहिए ना, उसके लिए इंफॉर्मेशन नहीं है। एक चीज मैंने उस दिन कही थी कि ट्राई टू यूज द इक्वेशन, इक्वेशन को यूज करने की कोशिश करो। चीजें वहीं से बाहर आएंगी मैक्सिमम, फॉर्मूला वहीं से डिराइव हुआ है। इक्वेशन को यूज करने की कोशिश। इक्वेशन क्या थी हमारी थी? सेल्स इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। सेल कितने है जी? 3 लाख। क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? प्रॉफिट कितना गिवन है? फिक्स कॉस्ट आपके पास गिवन है, प्रॉफिट आपके पास गिवन है। ठीक है, तो यहां से क्या निकल आएगी? अब रिवर्स चलोगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी थी? 1.5 लाख। वेरिएबल कॉस्ट, अब पीवी रेशियो निकल सकती है। क्या बन जाएगी जी पीवी रेशियो? 1.5 लाख कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, तो क्या हुआ जी? 1.5 लाख डिवाइडेड बाय, दैट इज 50%, तो इट विल बी डिवाइडेड बाय, कितना हो गया जी? 1 लाख। ठीक है, मतलब मेरे को फॉर्मूला माइंड में क्या है उसको यूज करना है, पर उसके लिए जो इंफॉर्मेशन है वो निकलेगी क्वेश्चन में से ही। वो कहीं आपको ऐसा नहीं कुछ और करना पड़ेगा। जहां स्टक करते हो फॉर्मूला एकदम क्लिक नहीं करता, तो ट्राई टू यूज द इक्वेशन कि कहीं पे इंफॉर्मेशन फिट हो रही है, उससे आप रिवर्स कैलकुलेशन कर सकते हो। पर ऐसा नहीं है कि मैंने ये जो लिखा है इसी से होगा पीवी रेशो। हमने अभी क्या फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो इज इक्वल टू सेल्स। ठीक है, यही है ना? अब इसी चीज को मैं अगर यूज कर लेता यहाँ पे, फिक्स कॉस्ट कितनी थी उस टाइम? प्रॉफिट कितना था? सेल कितनी थी? ऐसे भी तो बन सकता था। फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो इज इक्वल टू 3 लाख। तो आपकी तब भी 50% ही आएगा, तो 3 लाख आपका यहाँ आएगा,
अभी तो यही हुआ है 90 + 60 करके कहाँ गए हैं कॉन्ट्रीब्यूशन पे। उस दिन हमने जब किया था तो हमने इक्वेशन लिखी थी सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। फिर मैंने लिखा था सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट को डिनोट किया था कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। हम ये भी तो कह सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो उसी इक्वेशन के थ्रू या फॉर्मुलेशन के थ्रू आप उन चीजों को कैलकुलेट करोगे। ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है, ये तो हो जाना चाहिए। व्हाट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 90,000। एक तो ये था एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। एक और फॉर्मूला भी हमने लिखा था मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, प्रॉफिट अपॉन पीवी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर यूनिट्स में निकालना है यूनिट्स में निकलेगा नहीं ये क्वेश्चन। तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो 90,000 डिवाइडेड बाय 50%, 1 लाख। इससे नाइन्थ क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए। नाइन्थ क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ भी ये असाइनमेंट। आप नाइन्थ क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था, ये तो फ्री फंड के नंबर थे जो पेपर में आया वो जून 2009 में आया। पीबी रेशो आपको गिवन है, फिक्स कॉस्ट आपको गिवन है, प्रॉफिट आपको पता है कितना डिजायर्ड है। फिक्स कॉस्ट आपके पास है कितनी थी, 2,80,000। डिजायर्ड प्रॉफिट आपको पता है कितना चाहिए हमें, 70,000। पीवी रेशो आपको पता है कितनी है, 28%। कैलकुलेट सेल टू अचीव दिस प्रॉफिट। इजी लगेगा, ठीक है। ये बात। अब इसको पेपर के एंगल से किसी और तरह से सोचना है कि क्या चेंज हो सकता है। इसमें इंफॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर कट थी, ठीक है। अगर यहाँ पे ये जो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आप पढ़ो तो वो लिख रहे हैं फिक्स। हाँ, वो भी क्वार्टरली है, प्रॉफिट भी क्वार्टरली है, दोनों चीजें क्वार्टरली है, मतलब सेम लेवल है। अगर फिक्स कॉस्ट ईयरली दिया होता और प्रॉफिट क्वार्टरली दिया होता तो हमें फिक्स कॉस्ट को क्वार्टरली हमें रिक्वायर्ड था, तो हम 280 को डिवाइड करते
47। तो अगर 70 आपका फिक्स कॉस्ट होता, 70 आपका डिजायर्ड प्रॉफिट होता। तो कई बार लगता है कि ऐसा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि फिक्स कॉस्ट डिजायर्ड प्रॉफिट वो दिया हुआ है, करो खत्म फिक्स कॉस्ट। ठीक है जी, तो नाइन्थ हो गया जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th। क्या थी? तो पहले की बनी हुई। हाँ, किसी से करवा ली थी। नहीं, ये तो उसमें की थी, स्कैन करके कन्वर्ट कर दी थी पीडीएफ से वर्ड में। इतनी मेहनत नहीं करते अगर सीए करके भी इतनी मेहनत करनी है, फिर क्या फायदा। फिर तो मजदूरी कर ही लेते हैं। क्लास लगाई, वो रिकॉर्डिंग देखी है नहीं देखी? हम्म। उसमें ग्रोथ। And the question number 10th and the first part। करो। पढ़ना के एक तो लाइन है क्वेश्चन की। अच्छा, प्रॉफिट वन सेव 2 लाख, फिक्स कॉस्ट 40,000, ब्रेक इवन पॉइंट सेव 160। Fourth part. There is absolutely the salary per unit is the base term is brought down to 10,000। तो अगर हम 10,000 को इसको बेस पॉइंट ले
10,000 के नाम अगर आपको प्रॉफिट होना लॉस मेरे को सिर्फ दो चीजें कवर करनी है, अपनी वेरिएबल कॉस्ट और अपनी फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है पर यूनिट? 16 तो 16 है। फिक्स एक्सपेंसिव कितने? अब ये फिक्स एक्सपेंसिव कितने यूनिट से कवर करते हैं? 10,000 से। पर यूनिट फिक्स एक्सपेंसिव कितने कवर करते हैं? फिक्स 6 रुपये मेरे को पर यूनिट वो कवर करते हैं। 16 वेरिएबल 16 + 22 15%। हाँ जी हो गए फर्स्ट पार्ट। सुबह 7 फर्स्ट पार्ट। एक मिनट समझ आ सेवंथ अभी किया था हमने। सेवंथ में बॉस्टन का फर्स्ट लेक्चर गाइस, ये भी जब रिकॉर्डिंग आपने देखी होगी तो फर्स्ट लेक्चर मैंने नेचर वाइज कॉस्ट को डिफरेंशिएट किया था। वेरिएबल किसको कहते हैं? फिक्स किसको कहते हैं? और सेवंथ में दो तरह के आपको एक आपका वन में क्या है? पर यूनिट तो सेम, उसका तो वेरिएबल तो नहीं, पर मैं टोटल अगर चेक करूँ तो क्या बन गया? 6,000 आपको बनी फिक्स कॉस्ट। और सेकंड वाली जो कॉस्ट है वो पर यूनिट सेम वो वेट करो। तो ब्रेक इवन का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। नीचे आपको सेल प्राइस दिया हुआ 8 रुपए, उसमें से दो आपके सेल पे आपकी कंट्रीब्यूशन आ गई 6,000 फिक्स कॉस्ट। ठीक है डन। अब किसने फॉर्मूला से किया और किसने इक्वेशन को यूज करके किया? दोनों से ही नहीं हुआ। चलो अपन दोनों से करते हैं। ठीक है, 10th का फर्स्ट पार्ट जो सॉल्यूशन आपने निकाला है वो इक्वेशन यूज करके किया है या फॉर्मूला यूज करके किया है? दो बार क्या करो। चलो, a certain profit when sale is 2 lakh, fixed cost 40,000, break even point 160। तो अगर आप इक्वेशन यूज करते हो तो आप क्या यूज करते हो? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स कितनी गई है? यदि आपको फिक्स कॉस्ट कितनी है? पर इससे मेरा कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि या तो मेरे को वेरिएबल कॉस्ट पता वो या मुझे कंट्रीब्यूशन पता। कंट्रीब्यूशन कहीं से आपके पास एक और चीज गिवन है, अगर इसको मैं दूसरा, उसने आपको ब्रेक इवन दिया होगा। ब्रेक इवन में सेल कितनी है? ब्रेक इवन पॉइंट इज 1,60,000। तो ब्रेक इवन पे आपकी सेल कितनी हुई? अगर 2 लाख ही ब्रेक इवन हुआ तो प्रॉफिट तो होएगा ही नहीं आपका 2 लाख। माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू ये गिवन है। इन केस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट प्रॉफिट कितना होता है? ब्रेक इवन का प्रॉफिट क्या है? ब्रेक इवन पे तो कोई प्रॉफिट होता ही नहीं, तो इसका मतलब इट इज जीरो। अब ये रिवर्स हो जाएगा पूरा। अब आप क्या निकाल सकते हो?
या तो वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज निकाल लो कितनी बनती है, या कंट्रीब्यूशन की परसेंटेज निकाल लो, पीवी रेशियो आ जाएगी आपकी। वो डायरेक्ट उन्होंने कहा मैंने इक्वेशन से किया, तो मैं कहा इक्वेशन से देख लेते हैं क्या किया, ऐसे किया। ब्रेक इवन पॉइंट डिवाइडेड बाय फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय ओके, पर यूनिट तो आप निकाल ही नहीं सकते, क्वेश्चन में आंसर भी नहीं है। कैसे कैसे नहीं नहीं, अब एक चीज है बताओ ना मेरे को, आपने किया क्या, पर यूनिट निकाला है कैसे? यूनिट्स तो आपके पास है ही नहीं कहीं, पर यूनिट प्राइस नहीं है, यूनिट्स नहीं है, तो आप उसको कैसे करोगे? तो जो वैल्यू है तो आपको पीवी रेशियो यूज करनी पड़ेगी, आप ठीक जा रहे हो। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो होना है इज इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट। आप यूनिट्स में चलेंगे, यूनिट्स कैलकुलेट नहीं होंगे कहीं। नहीं होने, अब देखो इसको बड़ी सिंप्लीफाइड वे से अगर हम करें, मेरे पास ब्रेक इवन पॉइंट गिवन है कितने है? फिक्स कॉस्ट कितनी है? 40,000, ठीक है। और हमारा ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? इज ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन तब यूज होगा अगर यूनिट्स में आप कैलकुलेट कर सकते हो। यूनिट्स यहाँ पे नहीं है हमारे पास, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइडेड बाय। अब वैसे भी चेक करो ना, ये क्या है, ये रुपीज है, ये भी रुपीज है, तो यूनिट्स लगाना ही क्यों है हमें? तो ये आपका क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट इज 1,60,000 इज इक्वल टू 40,000 डिवाइडेड बाय एक्स पीवी रेशियो, दैट विल बी 40,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000 इंटू 100। पीवी रेशियो निकालने के लिए परसेंटेज तभी निकलेगी ना, कितना है जी? 25%, ठीक है जी। अब एक स्टेप में आप इसको खत्म कर सकते हो, कुछ नहीं करना फालतू का। सेल्स कितनी है आपकी जी? 2 लाख। पीवी रेशियो आपके पास क्या आ गई जी? 25%। तो इससे क्या निकल आएगा आपका, दैट इज सेल्स इनटू पीवी रेशियो। क्योंकि कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या था, सॉरी, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या था आपका, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 इज इक्वल टू पीवी रेशियो। तो सेल्स इनटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। तो कितना आ गया जी, 2 लाख इंटू 25%, 50,000। फिक्स कॉस्ट कितनी है? प्रॉफिट, इक्वेशन में फिट करोगे अगर तो भी हो जाएगा। सेल्स कितनी, 2 लाख। पीवी रेशियो कितनी आई है आपकी, 25%। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, अगर पीवी रेशियो 25% है तो वेरिएबल कॉस्ट 75%। क्योंकि हमने क्या कहा था, पीवी रेशियो इक्वल टू 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज टू सेल्स। आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 75%, तो वो भी क्या बना, ठीक है। इतना भी दिमाग नहीं चलाना हमने, तो कौन इस पचड़े में पड़े। तो एक और फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, सॉरी, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो इज इक्वल टू सेल्स। फिक्स कॉस्ट कितनी है,
प्रॉफिट एक्स पता नहीं ना हमें, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 25% इज इक्वल टू 2 लाख। 2 लाख का 25%, 50,000, 50,000 माइनस 40,000, 10,000। ट्राई टू यू, मतलब जो भी आपको फॉर्मूला में फिट हो जाता है तो बेटर बेटर कि वहीं से निकलने है। सेकंड वे ऑफ करना है कैलकुलेट। हो गया जी, सेकंड हो गया, थर्ड करो। हो गया थर्ड करो। पीवी रेशियो तो आ ही जानी है, जब वेरिएबल कॉस्ट 70% है तो पीवी रेशियो तो आने का आ जाए तो दिख ही रही है। ब्रेक इवन तो निकाल दो एक बार, ब्रेक इवन क्या होगा? ब्रेक इवन 3 लाख आ गया, तो ब्रेक इवन तक तो पहुंचो एक बार, उसके बाद आगे चलो। ब्रेक इवन पे पहुंच गए, वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज सेम रहेगी। हाँ, उसका 70% आपका वेरिएबल कॉस्ट होगा। 3 लाख तक आ गया। हाँ जी। अब मेरा एक क्वेश्चन है, आपके 300 मार्क्स आए एग्जाम में, जो 60%। पहले उसने कैपेसिटी सेल पूछी है आपसे। कैपेसिटी सेल का मतलब 100% सेल कितनी होगी। तो अगर आपके 60% मार्क्स आए हैं और 300 नंबर आए हैं, तो टोटल कितने मार्क्स का पेपर हुआ? आपके 300 मार्क्स आए हैं, सीए का एग्जाम था, 60% आए हैं, ठीक है, तो टोटल आंसर आंसर तो आपका एग्जाम कितने मार्क्स का हुआ होगा? आपसे 300 नंबर आए, तो क्या किया? 300 सेम यहाँ पे पहले उसने आपको कहा कि मेरा बेसमेंट 60% होगा, और आप मेरे को बताओ मेरी कैपेसिटी सेल टोटल कितनी सेल परसेंट। तो अगर 3 लाख रुपये का बेसमेंट और 3% तो 100%। उसके बाद आपसे पूछा है कि अब आप 75% कैपेसिटी सेल, मतलब 5 लाख की 75% अगर सेल करो तो उसमें प्रॉफिट जो 5 लाख में 75% प्रॉफिट, 375 का आपने प्रॉफिट।
Certain share and fixed cost when you have a profit from fixed cost from fixed cost of time. बच्चा नहीं है आपको सेव करना है तो आपकी सेव फॉर्मूला छोड़ दो क्या सिर्फ फॉर्मूला लगाओ कि आपको सेव कैलकुलेट करनी है फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट और डिवाइड प्रॉफिट जो देख
Profit is what kind of मुझे डायरेक्ट सेल्स का होगा प्रॉफिट निकल जाता है एमओएस से प्रॉफिट थर्ड पार्टी ब्रेक इवन निकाल दूं तो मैं कुछ भी नहीं करना आपसे निकाल दूं मैं उधर ब्रेक इवन निकाल दूं थर्ड पार्ट में जब ब्रेक इवन निकाल दो और कुछ भी निकाल दो आपको कहा कि आपके टोटल मार्क में कितने मार्क्स क्या फॉर्मूला वैसे आपसे गलती से लोकेशन 60% अब सिंगल एक रुपया दूसरे को कोई लेना नहीं मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ब्रेक इवन क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पी पुलिस को दोनों इंफॉर्मेशन फिक्स कॉस्ट ऑफ यूज ब्रेक क्या होता है मार्केट प्रॉफिट ओवर सिंपल सेल से ब्रेक इवन से ऊपर सेल होती है कम जाता है तेल माइनस 40% इक्वल टू पे हैं ज्यादा नहीं करना है मेरा आइडिया आपको फेस कॉस्ट है कि वैसे मैंने सिर्फ ये चीज आपको कही थी इतना कंसेप्ट है इसमें से कहीं से पीवी रेशियो निकल सकती है किसी आप अगर नहीं लगाओगे दिमाग नहीं सोचोगे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है मैं तो 50 के 50 क्वेश्चन यहाँ पे चिपका दूंगा तो वो फिर क्यों नहीं दिख रहा वहां पे
आपके पहली लाइन पे लिखा हुआ है रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल इज 70%। तो आपका दिमाग इमीडिएटली काम करना चाहिए कि यार अगर वेरिएबल कॉस्ट 70 है तो पीवी रेशियो क्या है। ये इतनी सी पर्ची बना के जहां मर्जी रख लो इस टॉपिक की, इसके बाहर नहीं जाएगा ये टॉपिक। पर अगर आप नहीं मतलब विशियस सर्कल में घूमना चाहते हो जो इंडिया में पॉवर्टी के लिए कहते थे, तो फिर वो कोई मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। मतलब पीवी रेशियो के लिए 3 फॉर्मूले, जब तक आपके पास पर यूनिट का डाटा नहीं होगा आप यूनिट्स में कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, तो वो सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास जब वैल्यू में चलना है तो आपको पीवी रेशियो चाहिए। ठीक है, अब इस केस में आपके पास वेरिएबल कॉस्ट टू सेल 70, मतलब यहाँ पर क्या है, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज टू सेल। और इससे ज्यादा तो मैं नहीं ना लिख सकता। बुक में पढ़ोगे तो वो ये वर्ड नहीं लिखता, उधर इतना लिखता है 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। उसको थोड़ा सा हमने इलेबोरेट कर लिया और वही चीज दी हुई है। तो 30% आपकी क्या आ गई पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितनी है 90,000, तो कितनी आ गई थी आपकी ब्रेक इवन 3 लाख। डन। अब यहां तक इस और इसमें कुछ पूछना हो। अब इसमें क्या गिवन है, ब्रेक इवन पॉइंट अक्कर्स एट 60% ऑफ कैपेसिटी से। आपकी जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है उसके 60% पे ब्रेक इवन है। ठीक है आगे, तो इसका मतलब आपका जो 3 लाख है वो कितने परसेंट को डिनोट कर रहा है, वो 60% सेल को डिनोट कर रहा है। तो कैपेसिटी सेल कितनी होगी, तो 100% सेल कितनी कर सकते हो आप। क्या किया आप, यूनिटरी मेथड लगाया कि 3 लाख इज इक्वल टू या 60% इज इक्वल टू 3 लाख, तो व्हाट विल बी द 100%, 5 लाख। ये जो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि आपके 60% मार्क्स आए हैं तो 300, तो टोटल कितने मार्क्स का पेपर हुआ हो, तो आप क्या करोगे। 300 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100, तो 5 लाख आपकी कैपेसिटी से रहा। पहला आंसर आ गया, यही पूछा है ना उसने। अब फिर आपसे पूछा गया आल्सो कंप्यूट प्रॉफिट एट 75% कैपेसिटी सेल, कि 75% कैपेसिटी सेल पे प्रॉफिट बताओ। तो 100% पे कितना है 5 लाख, तो 75% कितना होगा, कैसे, वो तो 80% होएगा 4 लाख। सेल्स 75% रखनी है और प्रॉफिट बताना है। 3,75,000 हुई ना आपकी 75% से, उस पे आपको प्रॉफिट बताना है। अब सेल आपको पता है, फिक्स कॉस्ट आपको पता है, पीवी रेशो आपको पता है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो इक्वल टू सेल्स। फिक्स कॉस्ट 90,000, पीवी रेशो सॉरी प्रॉफिट एक्स, फिक्स कॉस्ट 90,000, प्रॉफिट एक्स डिवाइडेड बाय 30% इज इक्वल टू 3 लाख। गगन, इंफॉर्मेशन फीड करने की कोशिश करो, इंफॉर्मेशन लिख के फीड करने की कोशिश। फर्स्ट पार्ट 11th का ये कर दें। बस पीवी रेशो आगे फिर तो हो ही जाएगी। वैसे उसने क्या पूछा है, फाइंड द प्रॉफिट एट 75% ऑफ कैपेसिटी सेल्स। आपसे क्या पूछा गया, तो सेल्स है ना मतलब, तो सेल्स है, आपकी टोटल सेल 5 लाख है और उस पे फिर प्रॉफिट निकाल रहे हैं।
तो अब मैंने आपको क्या कहा, ये फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट आपके पास है, प्रॉफिट आपको ढूंढना है, पीवी रेशियो 30% है, सेल 3,75,000। तो फॉर्मूला लिखो और करने की कोशिश। अभी तो एक इससे अगला एक टॉपिक और आना है, अराउंड 20 फॉर्मूले हैं, फिर क्या करना है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है ना एक टॉपिक, 20% आ गया। हाँ जी, 11th का फर्स्ट पार्ट सारे करने हैं बच्चे, स्पीड बढ़ाओ। देन सेल को जूम कर ले, कैसे कर लोगे, कैसे, कहाँ गया मैंने, ये ऐसे हैं इस बार चलो 11 फोर्थ पार्ट अभी आपका पेंडिंग है, वो देख लेते हैं क्या करना है। 11th का ए पार्ट, 11th ए पार्ट, मैं कहा 10th का फोर्थ इनका अभी नहीं हुआ, मैंने कहा बाद में करते हैं, 11th का ए पार्ट करते हैं पहले। 11th ए पार्ट, सेल ऑफ एस, सेल ऑफ चांद एंड कंपनी वर्थ 30,000, प्रोड्यूसिंग प्रॉफिट ऑफ 800 in next week sale amounted to 38,000, producing profit of 2,400। ये आपको दो चीजें गिवन है, सेल फर्स्ट वीक, सेल सेकंड वीक, कितनी सेल है 30,000, सेकंड में 38,000। मैं वैसे इक्वेशन लिख रहा हूँ, जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। कितना कितना प्रॉफिट है जी, 800, और आपसे क्या पूछा इसने, कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, ये क्वेश्चन है आपका। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला, ठीक है, यूनिट्स में तो नहीं कैलकुलेट हो सकता, कैलकुलेट तो वैल्यू में ही है। तो ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, कोई इंफॉर्मेशन के बाद ब्रेक इवन निकालना है, फिक्स कॉस्ट आपको नहीं गिवन, पीवी रेशियो नहीं गिवन, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पीवी किससे निकलेगी, तीसरा फॉर्मूला पीवी रेशियो का, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। तो पीवी रेशियो कैलकुलेट कर लें, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100, दैट इज 2,400 माइनस 800 डिवाइडेड बाय 38,000 माइनस कितने परसेंट हुआ, 20%। वगैरह तो ब्रेक इवन पॉइंट कर लो, अब ब्रेक इवन पॉइंट मेरे को निकालना है। अब मेरे को दूसरी इंफॉर्मेशन क्या चाहिए, फिक्स कॉस्ट, ठीक है। दो इक्वेशन आपके पास गिवन है, मतलब दो डाटा गिवन है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। कॉन्ट्रीब्यूशन आ सकती है कितने परसेंट की, पीवी रेशियो 20%। अगर 20% पीवी रेशियो है, तो आप
वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल सकते हो और डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हो। कितनी मतलब आपका अगर ये 30,000 है और पीवी रेशियो आपको कितने गिवन है? 30%। 6,000 आ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100 इज इक्वल टू पीवी रेशियो। तो सेल्स इनटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे 30,000 का 20% कितना हुआ? फिक्स कॉस्ट कितनी हुई? दूसरी साइड से भी कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई चक्कर नहीं। 38,000 का 20% कितना जी? 7,600। हमने क्या डिसाइड किया था? फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम एट ऑल। हाँ, वो 24 आ जाएगा क्योंकि 20% पीवी रेशियो है। तो 80% इज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब तो हो जाएगा। ठीक है, हो गया। ये पेपर में आपकी दो तरफ नहीं निकालना, क्योंकि आपको इतना तो पता ही है ना कि फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम। आप ये फॉर्मूला यूज करके ऑलरेडी हम 4 बार कर चुके हैं, फिर भी आप उसको यूज नहीं किया। फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो इज इक्वल टू सेम। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट कितनी है इस क्वेश्चन में नहीं पता। प्रॉफिट आपको गिवन है 800। पीवी रेशियो आपके पास गिवन है 20% इज इक्वल टू सेल्स। तो इससे भी आपका क्या आ जाएगा? एक्स प्लस 800 इज इक्वल टू 6,000। एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, डन हो गया जी, क्लियर। उसको लिख के रख लो, चिपका के रख लो। हाँ, ठीक। हाँ जी, सी बार बी पार्ट हो गया। हाँ जी, पार्ट बी। What would be the volume of sale to derive a profit of 20,000 if PV ratio is 68%, fixed overhead is 40,000? अब इससे इजी क्वेश्चन तो नहीं हो सकता। पार्ट बी, पार्ट बी। तो कभी कभी डायरेक्ट भी आ जाता है। फिक्स कॉस्ट कौन सा लॉजिक नहीं है? अच्छा, सी पार्ट, बी इन सी पार्ट। मैं वही कहूँ बी। एक कंपनी है two projects to choose from. Project A break even at 320 and project B break even at 5 lakh. Which project is better to choose? जिसका ब्रेक इवन जल्दी आ जाएगा, इसका मतलब हम अपनी फिक्स कॉस्ट उतनी जल्दी रिकवर कर लेंगे और उसके बाद प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देंगे। तो एक आपको 3,20,000 पे ब्रेक इवन दे रहे हैं, 5 लाख पे। तो मैं किस पे जाऊंगा? खत्म क्वेश्चन। प्रोजेक्ट ए इज बेटर बिकॉज इट इज गिविंग ब्रेक इवन
अर्लियर पॉइंट। क्वेश्चन 12 का जो ए पार्ट है उसमें सिर्फ आपने यहां तक मेरे को एक इक्वेशन बना के देनी है। A small scale industrial unit sold all its output in 2008 for 11,50,000 at the rate of 11.50 per unit. Total fixed charges 2 lakh and variable cost per unit of production was 7.50. इसके आगे का क्वेश्चन नहीं पढ़ना, मेरे को इक्वेशन में पूरी की पूरी फिट करके दीजिए कि सेल कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट कितनी है, प्रॉफिट कितना है, वो बनाओ एक बार। 12th का ए पार्ट सिर्फ बेसिक पहली 3 लाइन में जो इंफॉर्मेशन है उससे आपको पूरा का पूरा एक इक्वेशन डिराइव करके देना है। कौन सा इक्वेशन बन के हो गया? क्वेश्चन नंबर 11, सेल्स कितने गिवन है आपके पास? 11,50,000। वेरिएबल कॉस्ट 85 आ गया, वो 7.5 लाख हो गया। तो ऐसे कहो ना 7, क्योंकि सेल आपको 11,50,000 है, पर यूनिट इज 11.5 11.50। तो इसका मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हो गए? 1 लाख। सॉरी, 7,50,000। कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी होगी? 4 लाख माइनस फिक्स कॉस्ट 2 लाख। वो तो गुरप्रीत के स्पेक्स लगे हुए हैं, नहीं तो हम कह रहे थे एंकर चेक करा के आ रहे हैं। आपको बता ठीक है, ये इक्वेशन डिराइव हो गई यहां तक, डन। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मैनेजमेंट डिजायर टू रिड्यूस द सेलिंग प्राइस टू 11 पर यूनिट। वो कहते हैं कि आप अपना प्राइस जो है वो 11 रुपए पे ले आओ, मतलब 11.5 से 11 पे, एंड मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज बिफोर। पर प्रॉफिट कितना रखना है? यही वाला 2 लाख। However, the variable costs are estimated to have gone up by 10%. पर ये जो वेरिएबल कॉस्ट है जो कितनी थी पर यूनिट? मतलब ये 7.5 थी, ये 10% बढ़ गई, बढ़ी है बच्चे, गॉन अप। ठीक है, तो अब आपका जो न्यू सेल प्राइस है वो कितना है? 11। न्यू वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 8.5। दैट इज 7.50 प्लस 10%, दैट इज 8.50।
25, ठीक है जी. The management desire to reduce the selling price to 11 and maintain the same amount of profit as before. However, the variable costs are estimated to have gone up by 10%. How many units should be produced and sold to give effect to this decision? That means units अब सेम नहीं रहेंगे, यूनिट्स आपके चेंज होंगे. अब उसने यूनिट्स पूछे हैं आपसे, तो टू अर्न डिजायर प्रॉफिट अगर आपको यूनिट्स में कैलकुलेट करना हो तो क्या फॉर्मूला है? Fixed cost plus desired profit divided by contribution per unit. That is fixed cost plus desired profit divided by contribution per unit is equal to number of units. यही फॉर्मूला, ठीक है. फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं लिखा, लिखा होता तो हम उसको ऊपर नीचे, क्योंकि फिक्स कॉस्ट आपके पास थी 2 लाख रुपए फिक्स कॉस्ट आई थी, तो अब भी फिक्स कॉस्ट कितनी रहेगी? 2 लाख. डिजायर्ड प्रॉफिट कितना रहेगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 11 माइनस, ये आगे 2% आपको पता है ना नया सेल प्राइस, नया सेल प्राइस, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहाँ पे निकल आएगी कितनी आपकी? अब तो मेरे निकल जाएगा जी आंसर. 14545 14,545. राइट्स के आगे देखो. जब ऊपर ही बेचोगे ना, देखो कुछ ना कुछ अंदर रिकवर बेचोगे. डन, ठीक है, क्लियर. यस. सेकंड आप पार्ट कर लीजिए, वो मैं नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा, वो आपको ही करना है. बी पार्ट, पेड़ में दूसरे आगे तो फर्स्ट
पहली क्लास में बताया था बड़े टीम में बताया था नहीं बताया तीन बार बताया कौन सी कॉस्ट कैसे वेरिएबल कैसे पर यूनिट सेम फिक्स सेम है कौन सी कॉस्ट सेमी वेरिएबल आई कोड उसने बताया तो आई तो सेमी वेरिएबल को अलग कैसे वो बात वो बात बस ये भी लोगों को गैर तीन बार कॉस्ट आपका वेरिएबल सैमी वेरिएबल को अलग करने के लिए क्या फॉर्मूला है बड़ी कोई कभी हमने पढ़ा था फ्लेक्सिबल कॉस्ट वेरिएबल से आपकी वेरिएबल किसी के लेवल को उठाते टोटल कॉस्ट किसको कहते हैं टोटल भी वेरिएबल आपने निकाल दिया सुबह शॉर्टली हो गया सारे सब दोस्त मैं ग्रुप की नंबर से तो व्हाट्सएप ग्रुप दे पा रही और टाइम से काम टोटल भी एक को गाड़ी करोगे ये रहा ये उस दिन हमने जब टॉपिक स्टार्ट किया था तो ये कंसेप्ट किया था 1000 यूनिट पे आपकी कॉस्ट 5000 है 2000 हमने इसको अलग किया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन फिर हमने क्या कहा फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट कितनी है 1000 यूनिट्स में 5 वेरिएबल क्या होगी 1000 इंटू 3 3000 बैलेंस क्या बचा फिक्स कॉस्ट अब भी वो सर क्यों अगर से एवरीथिंग राइट वो 50,000 एक्सपेक्ट हो नहीं है 20,000 तो 20,000 यूनिट्स थोड़ा 50,000 रुपीज यूनिट्स माइनस कर दो वैल्यू है अब भी आपके पास जो क्वेश्चन है वो कॉस्ट 12 आपके पास क्या क्या गिवन है जी 10,000 यूनिट्स पे आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है हो गया जी और 20,000 पे कितना है तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है हमारी चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन
₹2 पर यूनिट। अब फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए आपने क्या किया, 10,000 यूनिट्स का टोटल कॉस्ट क्या थी आपकी, 20,000, सॉरी 30,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई, फिक्स कॉस्ट कितनी होगी। और अगर मैं 20,000 यूनिट्स पे चला जाता हूँ तो ये 50 और नीचे आगे से अब आने का कोई वो नहीं ना बनता। y इज इक्वल टू 3 लाख प्लस 0.7x। ठीक है, ये एक इक्वेशन है इन विच x क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेल्स को, y क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट को। ठीक है, यही है टोटल कॉस्ट। हम किसको कहते हैं, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस, यही है टोटल कॉस्ट, इसके बाहर तो नहीं जाएगा। फाइंड आउट द फॉलोइंग, CS रेशियो, CS रेशियो इज पीवी रेशियो, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, पर हमें ये पता है कि y इसको डिनोट कर रहा है टोटल कॉस्ट को, दैट मींस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट किस पे डिपेंडेंट होती है, वेरिएबल कॉस्ट हमने किया था ना कि परसेंटेज ऑफ सेल। वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट कभी होगी ना जब सेल होगी, सेल नहीं होगी तो वेरिएबल कॉस्ट होने का मतलब ही नहीं। पर फिक्स कॉस्ट कुछ हो ना हो, फिक्स कॉस्ट तो लगना ही है। तो इसमें जो ये वाला पोर्शन है वो किसको डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन, तो वो तो एक वैल्यू सेम चलनी चलनी है। जैसे हमने जब कल इक्वेशन भी बनाई थी, तो जब मैंने आपको कहा था कि 0 यूनिट पे मेरे को प्रॉफिट निकाल के दो, तो 0 यूनिट पे सेल प्राइस भी 0 था, वेरिएबल कॉस्ट भी 0 थी, कॉन्ट्रीब्यूशन भी 0 थी, बट 2,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट हाँ थी। तो ये आपका किसको डिनोट कर रहा है, फिक्स कॉस्ट को। और ये जो 0.7 है सेल का, वो किसको डिनोट कर रहा है, वेरिएबल, दैट मीन 70% ऑफ सेल इज योर वेरिएबल कॉस्ट। तो इट इज, तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी कितनी हुई, 70% ऑफ सेल्स। तो पीवी रेशो क्या हो जाएगी, 30%। 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 70.7 ऑफ एक्स। तो अगर एक्स सेल है तो सेल का 0.7 इज वेरिएबल कॉस्ट, तो 100 में कितना हो जाएगा, 70। तो 70% आपका वेरिएबल कॉस्ट है सेल का, तो पीवी रेशो। अब इसके बाद तो नहीं कुछ करना है, पीवी रेशो मैंने निकाल दी। इसके बाद क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट निकाल दो, हो गई। सेल टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 90,000 निकाल दो, सेल अगर लॉस हो 30,000, तो फॉर्मूले करना है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, मतलब ये जो नीचे वाले पार्ट है 1 1 1 ये होंगे, और ये कैलकुलेशन या 4 नंबर या 5 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 14, बस ये वाला क्वेश्चन कर। सर 4 4 घंटे बढ़ाते हैं तब तो कोई नहीं कुछ बोलता। मैं क्या सर 4 घंटे बढ़ाते हैं तब तो कोई नहीं कुछ कहता। साहिल सर
2.5 घंटे 3 घंटे, मैं तो अभी, मेरा तो 1 घंटा भी नहीं हुआ। तो ब्रेक तो ले दी तो है मैंने। ये होगा। When volume is 3,000 units, average cost is 4 per unit. When volume is 4,000 units, average cost is 3.50. Break-even point is 5,000 units. Find the PV ratio. सेम बोले, पहले आपको वेरिएबल कॉस्ट सेलेक्ट करना, फिक्स कॉस्ट को करेंगे, आपको फिक्स कॉस्ट की लगानी है। वो भी किया था ना हमने। आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट था, ऑलमोस्ट वही है। वेरिएबल निकलेगी, फिक्स निकलेगी। हो गया। मैं तो 14 का फर्स्ट पार्ट गया। आगे ये आपको कॉस्ट गिवन होगा, ठीक है। तो आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा? चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स, दैट इज 2000 डिवाइडेड बाय रुपीज 2 बचे। फिक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? 3000 पे आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है? 12,000। वेरिएबल कॉस्ट कितनी बनेगी? 3000 इंटू 2, 6,000। फिक्स कॉस्ट विल बी, ठीक है, ये आगे। अब आपको क्या क्वेश्चन में क्या डिमांड है उनकी? फाइंड द पीवी रेशियो। बिल्कुल आएगी, उससे क्या होगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, क्या बनेगा? 3000 यूनिट्स पे आप सेल पे निकाल सकते हैं? नहीं अवेलेबल, क्योंकि सिर्फ कॉस्ट गिवन है। 4000 पे सेल वैल्यू नहीं होगी कैलकुलेट, अगेन सिर्फ कॉस्ट गिवन है। पर एक इंफॉर्मेशन गिवन है, ब्रेक इवन पॉइंट इज 5000 यूनिट्स। तो ब्रेक इवन पे प्रॉफिट कितना होता है आपका? ब्रेक इवन पे प्रॉफिट कितना होता है जी आपका? 0। तो अब आपको एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि ब्रेक इवन पॉइंट आपका कहाँ पे है? 5000 यूनिट्स पे। दैट मीन्स देर इज नो प्रॉफिट, नो लॉस। और यू कैन से सेल इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ही चलते हैं। तो मैं अगर इक्वेशन लिखूं, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना? फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन 6,000, वेरिएबल कॉस्ट 6,000 इंटू 2, 12,000। सेल, सेल्स आपके पास आ गई, कंट्रीब्यूशन आपके, तो कंट्रीब्यूशन ऑन सेल्स इंटू, वो मैंने कहा कि आपको कि सीवीपी में
मेरा कोई पैटर्न आप फॉलो नहीं करोगे। आपको जो अच्छा लगता है आप उसको उस हिसाब से कर सकते हो। नंबर नहीं करेंगे ये श्योर है। आपको उस दिन मैंने आपको ये भी बता दिया था कि मार्किंग होती कैसे है, ठीक है ना? है? नहीं, तो हमने टोटलिंग गलत की है क्या कुछ? ये गलत है। हाँ, 5,000 यूनिट्स है ना, तो मैंने 6 पता नहीं क्यों लेता। हाँ बिल्कुल, वहां से कुछ 37 पॉइंट, तो ये आपको हो जाएगा 6,000 डिवाइडेड बाय 16,000 इंटू। सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आपने करना है, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे दूंगा। एबीसी लिमिटेड हैज फिक्स कॉस्ट ऑफ, वैसे बाहर डले दो, बात करने की कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। फिक्स कॉस्ट इज 20,000। It has two products that it can sell, A and B. The company sell these products at the rate of 2 units of A to 1 unit of B. That means कंपनी एक रेशो में अपनी सेल करती है। ए के 2 यूनिट बेचेगी तो बी के सिंगल यूनिट, ठीक है? तो कंपनी की एक सेल रेशो है ए और बी में, दैट इज 2:1। सेलिंग प्राइस कैसे हो सकता है? रुपीज तो कहीं नहीं लिखते थे, यूनिट्स लिखे हैं। The company sell these products at a rate of 2 units of A to 1 unit of B. Contribution is 1 per unit for A. तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन भी हमें दी हुई है पर यूनिट, इसकी 1 रुपए और इसकी 2 रुपए, ठीक है? हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ए एंड बी वुड बी सोल्ड एट ब्रेक इवन पॉइंट? कि आपको कितने यूनिट्स ए और बी के बेचने हैं ब्रेक इवन के लिए? हाँ जी, ये डाटा है आपके पास। फिक्स कॉस्ट ए और बी दो प्रोडक्ट हैं, आपको ब्रेक इवन करना। ब्रेक इवन में कितने यूनिट्स ए के बिकेंगे और कितने बी? फॉर्मूला क्या ब्रेक इवन का? फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट आपके पास है डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 भी है, 2 आपको इन दोनों प्रोडक्ट्स को बेच के 20,000 पे रिकवर करना है। किसी एक को बेच के रिकवर नहीं करना। अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो सिर्फ क्या आएगा कि ए के 20,000 बेचता हूँ। अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो उसके 10,000 है। 3 से कैसे बढ़ोगे? वो 2 यूनिट की कॉन्ट्रीब्यूशन, वो 2 यूनिट बेचता है वो तो जिसको आया वो कर दो ना एक बार। है दिमाग लगाना नहीं चाहते और कुछ नहीं है।
टेक इट एज वन फैक्ट, क्योंकि हमारी एक कंडीशन है कि अगर आपको ए के 2 यूनिट लिखने हैं तो बी का एक, मतलब मेरा वो आप सेम नहीं है कि 1:1 चले तो कोई दिक्कत ना होती। मैं कहता कि अच्छा दोनों के एक यूनिट ही लिखना है, तो एक रेशियो दे दी गई कि आपको 2 यूनिट ए के लिखने हैं और 1 यूनिट बी का, इस रेशियो में आपको चलना। तो लेट इट बी कि आपके पास आप टॉप पेपर के बाद मेरे स्टेशनरी के पास कि मुझे एक पेन लेना है। तो कहते हैं हमारे पास एक पेन आया है, उसमें एक पेन और 2 रेफिल है, आपको ये इकट्ठा लेना पड़ेगा अगर आपको ये पेन रिक्वायर्ड। तो इट मीन आप ये मान लें कि एक पेन और 2 रेफिल उस पैकेट में, तो अब पूरे पैकेट की कॉन्ट्रीब्यूशन क्या बनेगी? 2 रुपए आप वहां से कमाओगे, 2 रुपए आप यहाँ से कमाओगे, तो एक पैक की मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगी? दैट इज ए के 2 रुपए और बी के 2, तो दैट इज 4। तो एक पैक पूरा बेचते हैं जिसमें 2 रिटेल और एक पेन, तो मैं कितने रुपए अर्न करता हूँ? तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये देगा मेरे को क्या? 5,000 पैक, कि मेरे को 5,000 पैक बेचते हैं जिसमें 2 एक यूनिट होंगे और एक बी का यूनिट। तो अब अगर 5,000 पैक का आपने बेचे तो ए के कितने यूनिट होंगे? स्टैक कर 10,000, बी के कितने होंगे? 5,000। 10,000 इंटू एक, 10,000 रुपये ए में कमा के, 5,000 इंटू 2, 10,000 बी में, और मेरे 20,000 रुपये कवर। तो आपका जो आंसर है वो है ए 10,000 यूनिट एंड डी 5,000। ठीक है, डन। मतलब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आएगा तो क्लिक कर जाएगा, मुझे पता है पेपर में अब आएगा तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कैसे करना, क्योंकि किया हुआ तो ठीक है। इसके बाद जो आपका है ना, इफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 40% ऑफ सेल, वो उसका पार्ट नहीं है, वो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन उसके अंदर, क्वेश्चन में अलग। ठीक है, अब होमवर्क नोट कर लीजिए क्या करना है। सीक्वेंस में नोट कर लेना जो मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 22, मतलब नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 22, 23, 24, 22, 23, 24, then question number 21, question number 15, 22, 3, 4, 21, 15, 17, 16। क्वेश्चन नंबर 27, 28, 34, ठीक है, जिसमें टोटल 61 क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हमारे कितने में सिर्फ, अगर एक दिन में 7 क्वेश्चन,
तो अगर इस हिसाब से चलेंगे तो आप 15 दिन इसी टॉपिक में चलते रहेंगे, कितना नेक्स्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये करके आने क्वेश्चन, ठीक है। जो डिस्कस करने वाले होंगे वो मैं करूंगा, बाकी नहीं करोगे तो दैट इज अप टू यू। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, इसमें कुछ ऐसा नहीं है।